उफ, बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, इतनी सर्दी में भी पंखा चलाओ, एसी चलाओ। महिलाएं कैसे जाने कि वो मीनोपॉज से गुजर रही हैं। मैं डॉक्टर सरनजीत आज आपको बताऊंगी कि मीनोपॉज क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मीनोपॉज होता क्या है। आपको जब महिलाएं 15 से लेकर 45 साल की उम्र की महिलाएं संतान उत्पत्ति के लिए और मेंसेस उनके ठीक से आते हैं, तो जब महिलाएं 45 की हो जाती हैं, 40 के बाद जब महीना बंद होने लगता है, उस वक़्त उस टाइम को बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज में होता क्या है, ये जो है यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये ट्यूब है और ये ओवरीज हैं। ये जो ओवरीज होती हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अंडेदानी इसको बोलते हैं। ये अंडा निकालने के साथ साथ 2 हार्मोन भी निकालती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इन सब की हेल्थ के लिए। इसकी ड्राइनेस ना हो, यूट्रस में ठीक ठाक से महीना आता रहे, इसकी लाइनिंग ठीक बनी रहे। और इसके अलावा शरीर में बहुत से काम करते हैं ये 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। जिस वक्त महिला 40 के ऊपर हो जाती है तो उनकी ये ओवरीज जो हैं ये काम करना बंद कर देती हैं, अंडे निकालना बंद कर देती हैं, साथ साथ ये हार्मोन भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो इस स्थिति को बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब है उस वक्त आपके अंडे भी बनने बंद हो जाएंगे और महीना भी आना बंद हो जाएगा। कुछ साल महीना बंद होने से पहले कुछ साल जो होते हैं उनको पेरीमेनोपॉज कहते हैं। उस वक्त क्या होता है, कौन कौन से लक्षण होते हैं, आपको कैसे पता चले कि मेनोपॉज हो रहा है। तो उसमें एक तो अचानक आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। सर्दियों के महीने में भी आपको लगेगा कि आप एसी चला लीजिए, पंखा चला लीजिए, पसीना आना लग जाएगा। इसके अलावा मेंसेस में बहुत सी गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे मेंसेस कम होते चले जाते हैं। कभी कभी कुछ महिलाओं को मेंसेस ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो जब इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हो, आपके मेंसेस जो हैं ठीक नहीं आ रहे हैं, उस वक्त भी आप सोच सकते हो कि आप मीनोपॉज की अवस्था से गुजर रहे हो। इस मीनोपॉज को अचीव होने में, मीनोपॉज होने में कुछ साल लग जाते हैं। जब मीनोपॉज एक बार हो जाता है तो ये हार्मोन काफ़ी कम मात्रा में ओवरीज में से निकलता है या अंडकोश से निकलता है। उस वक्त क्या क्या हो जाता है, एक तो 2 लक्षण तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा वजन बढ़ना, थायराइड की प्रॉब्लम, आपका पेट निकल जाएगा, पेट के ऊपर स्पेशल चर्बी बढ़ जाएगी, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। ये जो एस्ट्रोजन है ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम को जमा के रखने का काम करता है। तो जब ये एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको ऑस्टोपीनिया भी बोलते हैं। 40 की उम्र के बाद प्रति व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको विटामिन डी के लेवल्स कराने चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए। अगर वो कम है तो हड्डियां जो हैं मीनोपॉज के बाद काफ़ी कमज़ोर हो सकती हैं और उससे टूटने का भी डर होता है। अब इसके अलावा मेंटल बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है और आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आना, ये भी एक मेनोपॉज का लक्षण हो सकता है। इनके अलावा जो है आपको भूख कम लगना और या भूख ज़्यादा सताना, ये दोनों भी हो सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि इसमें करना क्या है। आपने मेनोपॉज, जब आपको लगे कि आपका मेनोपॉज हो रहा है, आप अवश्य डॉक्टर से तो एक बारी सलाह ले लें, लेकिन घर पे आप क्या करें, आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट में क्या होता है, एक तो होता है पनीर, इसका सेवन करें, सोयाबीन और ये दही, ये है दूध, ये मलाई उतरा हुआ दूध ही इस्तेमाल करें, और ये है छाछ। इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपका जो है प्रोटीन की कमी काफ़ी हद तक दूर होगी। इसके अलावा आपको नट्स, हेल्दी नट्स, ये जो है बादाम, अखरोट, मूंगफली, लेकिन इनकी क्वांटिटी, इनका जो मात्रा है वो कम रहनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा खा लिया तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, ये देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, फल, ये खाने बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है ये गाजर जो होती है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिलता है जो कि आंखों के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी डाइट। इसके अलावा एक्सरसाइज,
कभी कभी मेनोपॉज के बाद नींद नहीं आती है, तो जब भी नींद ना आए तो आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्लस आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में जो है आप सैर कीजिए, रोज आधा घंटा कम से कम आपको सैर करनी है, हफ्ते में 5 दिन कम से कम, 3 से लेकर 5 दिन आपने सैर करनी है। अब मैं कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ जो पेट निकल आता है उसकी मसल्स के लिए। पेट की जो मसल्स होती हैं उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन। पहले मैं अपर एब्डोमेन की आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। घुटने मोड़िए, अब उठ के इन दोनों को छूना है आपने, हाँ जी ठीक है, नीचे करिए फिर से। एक एक्सरसाइज तो हो गई है। दूसरी एक्सरसाइज ये साइड की मसल्स के लिए, आप एक एक साइड से दोनों इसको ऐसे रखिए, हाँ जी, इसको छूइए फिर उसको छूइए, शाबाश, वेरी गुड। इनको करने से ये जो आपके यहाँ पर जो लव हैंडल्स होते हैं जहाँ पर की चर्बी होती है, ये आपकी धीरे धीरे यहाँ पर चर्बी तो घटेगी आपकी खुराक कम करने से और एक्सरसाइज सैर करने से, लेकिन ये जो मसल्स हैं इनकी एक्सरसाइज होगी, ये स्ट्रेच हो जाएंगी आपकी। अब मैं आपको बताती हूँ लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज कैसे करते हैं। टांग सीधी कीजिए, अब एक टांग बिना घुटना को मोड़े उठाइए, अब दूसरी उठाइए, ठीक है। एक ये 10-10 बारी दोनों करनी है, इसके बाद दोनों इकट्ठे उठाइए, चलिए 10 बारी ये करना है, नीचे रखिए फिर करिए। जब आपको एक हफ्ते बाद आपने इसकी वो बढ़ा देनी है, 10 की बजाय आपने 15 बारी करना है तीनों एक्सरसाइज। तो ये आपके एक्सरसाइज। इसके अलावा आपने अपर ये जो बाजुएं हैं आप वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं, तो ये जो बाइसेप्स मसल्स होती हैं आपने ये इसकी एक्सरसाइज होती है, इसको यहाँ से लगा के रखना है, आपने यूं नहीं करना, ऐसे इसको धीरे से आपने इसको उठाना है और ऐसे ऐसे आप 10 बारी कीजिए। ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, एक आप अपर बॉडी के लिए आप देखिए ये एक्सरसाइज, ठीक है। ये धीरे धीरे से हल्के से। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। हमारे पास ये देखिए पानी की बोतलें है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये 1 किलो पानी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज कीजिए और डाइट अच्छी लीजिए, आप मेनोपॉज से जल्दी से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।